हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोहनी क्लासेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो आपको रीजनिंग का आवश्यकता पड़ेगी। बिना रीजनिंग के आप कोई भी कंपटीशन क्लास नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये वीडियो हमारा चैनल पे प्रस्तुत मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आपको वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और बीच बीच में कमेंट भी करते रहिएगा ताकि हमारा भी मन लगे और आपका भी पढ़ाई भी अच्छे से चल सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है, माइनस का मतलब प्लस है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर प्लस का मतलब गुना होगा, यानी कि यहाँ पे जो प्लस होगा वहाँ पे गुना होगा, तो उसके हिसाब से ये समीकरण को आपको हल करना होगा। तो इसमें दोस्तों कुछ आपको करना नहीं है, ये ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको ट्रिक से बनाना है। बस यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे आप लोग 54 लिखेंगे और यहाँ पे गुना का साइन है। तो गुना का साइन का मतलब क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया है कि गुना का मतलब भाग है। तो गुना का मतलब भाग है तो हम लोग भाग यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद 9 आ गया, 9 आ गया। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद भाग है तो भाग का मतलब माइनस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो भाग का मतलब माइनस है तो माइनस दे के उसके बाद 4 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 से भाग करेंगे 54 में तो यहाँ पे आपका आएगा 6, उसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद 3, उसके बाद -4। तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 में से -4 घटाएंगे तो आपका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है? यानी कि आपको इस आकृति को चिन्हित करना है कि इसमें से कौन से अंतर विकल्प में दिया गया है। यह आकृति कौन से विकल्प में दिया गया है? तो आपको ऑप्शन से मिलाना है कि यह आकृति कौन सा विकल्प में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको देखते ही काटना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आकृति इस तरह और फिर थोड़ा नहीं बन पा रहा है इस तरह, तो यहाँ पे आपको काट देना है। ऐसा बिल्कुल आकृति नहीं दिया है, सेकेंड में आपका दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में कुछ इसी प्रकार की आकृति दिया गया है। जो यहाँ पे दिया गया है वही आकृति यहाँ पे भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी भी मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा और ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि आपको आकृति को पूरा करना है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका ट्रिक बता दें कि आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ से सिंपल आपको पेन उठाना है और पेन से आपको इस लाइन को जो है वो मिला देना है और ऑप्शन में आपका ढूंढ लेना है कि कौन से ऑप्शन में इस प्रकार का लाइन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार का लाइन आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपका इस प्रकार का लाइन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों गलत हो गए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो दोस्तों आपको इसमें से विषम शब्द को चुनना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि 3 लेटर में क्या समानता है और 1 लेटर में जो नहीं है। तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन आपको देख रहे हैं कि बी दिया है, उसके बाद डी दिया है, उसके बाद एफ दिया है। तो बी प्लस 2 करेंगे तो हमारा डी आएगा, डी प्लस 2 करेंगे तो हमारा एफ आएगा। देख रहे हैं कि ऐसा दूसरा में हम लोगों को दे रहा है कि नहीं, प्लस 2 करके बढ़ा रहा है। तो दूसरा में दिया है जी, एच और जे। जी के बाद एक आता है, +1 करेंगे तो एक आएगा, और एच के बाद एच के +2 करेंगे तब जे आएगा। तो दोस्तों हमारा सही जवाब यही होने वाला है, लेकिन हम लोग ऑप्शन को जांच लेंगे। ऑप्शन को जांचेंगे तो ए नंबर में ये आ गया, बी नंबर में ये आ गया, और सी नंबर ऑप्शन है एल, एन और पी। एल में +2 करेंगे तो आपका 2 आएगा, और एन में +2 करेंगे तो आपका पी आएगा। यह भी ऑप्शन ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम दिख रहा है। उसके बाद आर, टी, भी। आर में +2 करेंगे तो टी आएगा, और टी में +2 करेंगे तो बी आएगा। तो दोस्तों आपका विषम शब्द है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि नीचे दी गए विकल्प में जो शब्द हैं उससे संबंधित शब्द को चयन करना है। तो जिस प्रकार जूते का संबंध पैर से है, उसी प्रकार आपको संबंध खोजना है कि टोपी का संबंध किस चीज से होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि टोपी का संबंध सिर से होने वाला है, क्योंकि जूते को पैर में पहना जाता है और टोपी को सिर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, बाकी सभी गलत जवाब होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों आज हमारा पहला पार्ट है, इसलिए थोड़ा कम क्वेश्चन को रखें, यानी कि 15 या 18 क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। जैसे जैसे हम लोग को पार्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन भी बढ़ेगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आएगा। तो चलो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या का चयन करें। तो दोस्तों लुप्त संख्या का चयन करना है, तो ये क्वेश्चन भी ट्रिक से बनाया जाता है। ट्रिक से ये सब क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या ऐसा फॉर्मूला लगाया जाए कि लुप्त संख्या आ जाए। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में किस प्रकार ये यहाँ पे 24 लिखा है, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी लुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे तो आपको पहले यहाँ से इसमें और इसमें गुणा करेंगे, तो 0 में 4 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 6 दूना 12 आएगा, प्लस करेंगे तो ये नहीं होगा। फिर देखेंगे जोड़ के हम लोग देखेंगे 4 0 4 + 8, फिर भी 12 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर से हम लोग जोड़ के देखेंगे 0 6 4 2, 6 4 10 2 12, फिर भी 12 आएगा। तो दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे तो भी सभी की ओर से 12 आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग जोड़ लेते हैं 6 + 4 + 2, तो आपका 12 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा है 10, यानी कि आपका -2 करके यहाँ पे लिखा है 10। नेक्स्ट में चेक करते हैं तो आपका 10 और 2 12, 12 8 20, 20 6 26। नेक्स्ट में आपका आ रहा है 10 और 2 12,
12 8 20 और 6 26। 26 का आपको -2 करके लिखा है तो आपका 24 लिखा है। सेम इसी प्रक्रिया से हम लोग आपको इसमें भी रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे तो आपका 4 और 14 18, 18 और 12 30, 30 और 10 40। 40 आपका यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस हम लोग 2 करेंगे तो आपका आएगा 38। 38 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यहाँ पे होगा 38। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कुट भाषा में एनिमल को इतना कुट लिखा जाता है तो कैट का कुट क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि एनिमल के कुट को किस प्रकार लिखा है, ANIMAL एनिमल। अगर आपको रीजनिंग में कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले आपको कॉपी पे लिख लेना है और उसके बाद आपको देखना है कि किसका क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है ए का 1 जो 1 नंबर पे आता है, एन का होता है 14 तो 14 नंबर लिखा है, आई का होता है 9 तो 9 नंबर लिखा है, एम का होता है 13 तो 13 नंबर लिखा है, फिर ए का होता है 1 तो 1 नंबर पे लिखा है, और ये क्या लिखा है एल होता है 12 नंबर पे तो 12 लिखा है। तो यानी कि यहाँ पे जो अक्षर जितने नंबर पे आता है वही लिखा है। तो कैट सिंपल सा है। तो सी आता है 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। 31 20 देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका गलती होगा, बी गलती होगा, सी भी गलती होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा 31 20। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि AB इक्वल टू 27 तथा BC इक्वल टू 125 और CD इक्वल टू 343 लिखा है तो AB DB बराबर वाट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको SSC CGL इत्यादि एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको देखना है कि AB को कैसे 27 लिखा है, BC को किस प्रकार 125 लिखा है और CD को किस प्रकार 343 लिखना है। उसी प्रकार हम लोगों को AB और DB को कैलकुलेशन करके लिखेंगे। तो A प्लस B 1 प्लस 2 यानी कि 3 को लिखा है 27 तो 27 आता है 3 3 9 3 27। 3 का क्यू हो गया आपका 27। उसके बाद हम लोग BC देखेंगे तो B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, 5 5 25 5 125 सही लिखा है। 5 का क्यू 125। उसके बाद C आता है 3 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे 7 4 3 7 7 का क्यू 343 होता है, बिल्कुल सही लिखा है 343। अब उसके बाद हम लोगों का बारी है। यहाँ पे आपका क्यू दिया है, AB को जोड़ दिया है जितने नंबर पे आता है उसका क्यू कर दिया है, फिर BC को जोड़ दिया है वो भी जितने नंबर का है उसके बाद उसका क्यू कर दिया है, फिर CD को जोड़ देता है उसके बाद उसका भी क्यू कर देता है। तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे, AB DB को जोड़ेंगे तो A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे और B आता है 2 नंबर पे। तो 1 2 3 3 4 7 7 2 9 9 का हम लोग क्यू करेंगे तो 9 9 81 9 729। 81 9 क्या आता है 729। आप लोग 10 तक क्यू याद रखिएगा। अगर आप लोग किसी भी सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो 10 तक क्यू और कम से कम 25 तक नहीं तो 30 तक आप लोग स्क्वायर को याद रखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलती है, बी गलती है, सी आपका सही है, डी भी गलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों 23वां, दोनों ओर से शिवानी का स्थान 23वां है। तो मान लीजिए कि आपका शिवानी यहाँ पर है तो इधर से कितने आदमी होंगे कि शिवानी 23वें होंगी और इधर से कितने आदमी होंगे कि शिवानी का नंबर
23वां आएगा। तो दोस्तों इधर से भी 22 व्यक्ति होंगे और इधर से भी 22 व्यक्ति होंगे, तब ना आपका ये दोनों ओर से 23वां है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 22 और 22 को जोड़ देना है और प्लस 1 को जोड़ देना है। तो 22 और 22 44 और 1 45। तो पंक्ति में कुल 45 व्यक्ति की हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, बाकी बात गलत जवाब होगा। तो दोस्तों इसका भी एक ट्रिक आता है। अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ से पूछा गया है 23वां, तो 23 को डबल करके 1 को घटा देते हैं, क्योंकि शिवानी को यहाँ पे 2 बार गिना गया है। अगर मान लीजिए कि इधर से भी 23 गिन देते हैं और उधर से भी 23 गिन देते हैं, तो 23 आपका 46 होता है। तो आपको 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि शिवानी को 2 बार हम लोग गिन दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बॉक्स में ABCD 4 धातुओं को रखा गया है, जिसमें से AB भारी है और BC से भारी है। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में हम लोगों को दिक्कत हो गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातुओं को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है और B C से भारी है। A सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को काटने आना चाहिए। काटने आना चाहिए, किस प्रकार काटना है ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में आपका ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। A B से भारी है, तो B भारी नहीं है, तो B आपका कट गया। A भारी है B से, तो B आपका कट गया। क्या पूछ रहा है कि सबसे भारी कौन है, तो B भारी तो नहीं है, तो B कट गया। और B C से भारी है, तो यहाँ पे C भी कट गया। B C से भारी है, तो यहाँ पे C भी कट गया। और उसके आगे कह रहा है कि A सबसे भारी नहीं है, तो यहाँ पे A भी कट गया। तो बचा कौन, आपका B, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया है। इस प्रकार से अगर बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखें कितना आसान ट्रिक है। ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्री की बहू है। वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। दादाजी का एकमात्र पुत्र की बहू है, बहू है, तो पत्नी से संबंधित हुई, क्योंकि ये लड़की विशाल जो है इशारा करते हुए बोला कि वो दादाजी का जो है एकमात्र पुत्र की, जो कि ये एकमात्र पुत्र हो गया, उनकी बहू है। तो ये जब अगर इनके बहू होगी तो ये एकमात्र पुत्र है, तो विशाल एकमात्र पुत्र है और इसकी बहू हो गई बी। तो बी अगर बहू है तो एकमात्र पुत्र है विशाल, तो यानी कि विशाल की पत्नी हो गई। तो विशाल लड़की से पति पत्नी के संबंध में संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको चुनना है कि ये संख्या किस प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे संख्या संबंधित होगा, उसी को आपको चुनना होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस संख्या में रिलेशन देखना होगा कि ये कौन से रिलेशन से आपका यहाँ पे 925 अनुपात 16 लिखा है। तो सबसे पहले रिलेशन ढूंढेंगे। 16 का अगर स्क्वायर करते हैं 256, तो 256 तो यहाँ पे कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है, तो 16 का स्क्वायर आपका नहीं होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि ये क्या किया है ताकि यहाँ पे 16 आया है। तो दोस्तों मेरा जहाँ तक अनुमान है कि जोड़ा होगा संख्या को। तो आपको संख्या को जोड़ना है 9 2 11 11 5 16। हाँ 16 यहाँ पे आया है। 9 + 2 11 + 5 आपका आया है = 16। ठीक उसी प्रकार हम इस संख्या को जोड़ के
यहाँ पे वाट की जगह पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 + 3 + 0 = 11। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन से वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। तो पहले आपका दिया है सप्ताह, उसके बाद महीना, उसके बाद वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला सप्ताह हो गया, उसके बाद हो गया महीना, उसके बाद हो गया वर्ष, क्योंकि सप्ताह महीना के अंदर आता है और महीना वर्ष के अंदर आता है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखेंगे, ठीक उसी प्रकार वेन आरेख बनाया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़िएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आपको कौन सी संख्या आएगी जो कि ये श्रृंखला पूरा करता नजर आए। तो यहाँ पे आपको रिलेशन देखना है, 30 + 3 33, 33 + 4 37, 37 + 5 42, 37 और 5 42 होता है, 42 और 6 48 होता है, 48 और 7 55 होता है। तो दोस्तों 55 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे श्रृंखला पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक प्लस करते जा रहा है और आगे की तरफ श्रृंखला को बढ़ाते जा रहा है। तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 63 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वाट के जगह पे आएगा 63। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें का एक और भी सवाल आप पहले देख चुके हैं इसी वीडियो में, तो आप लोग बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेम वही प्रक्रिया से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इसको बनाकर ज़रूर दिखाइएगा आपका कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पे विकल्प में दिया गया ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसके अनुसार लिखा है, ठीक उसी के प्रकार आपको यहाँ पे वाट के जगह पे लिखना है। तो इसमें रिलेशन पहले हम लोग को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे लिखा है RRB, उसके बाद लिखा है आपका TTD। तो R + 2 करेगा तो आपका T आएगा, फिर R + 2 करेगा तो आपका T आएगा, और B + 2 करेगा तो आपका D आएगा। तो ठीक इसी प्रकार A से प्लस में 2 जाएंगे तो आपका C आएगा, उसके बाद A से प्लस में 2 जाएंगे तो C आएगा, और D से +2 में जाएंगे तो F आएगा। CCF आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा।